हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं उठ चुका हूँ। आज मुझे ट्रैकिंग पे जाना है। 7 बजे यहाँ का जो माहौल होएगा वो ऐसा होएगा। आज ठंड भी ज़्यादा लग रही है। आज जो मैंने सोचा है वो ये सोचा है कि आज मैं वो चीज़ करूँ जो मैं इंडिया में रेगुलर करता था। ट्रैकिंग हाइकिंग करी जाए, देखा जाए कि यहाँ के माउंटेन्स में हिमाचल वाली बात है या नहीं है। ठीक है गाइस। गाइस अब तैयारी कर लेते हैं, क्या पहन के जाना है। मेरे पास 4 तरह के जूते हैं ऊपर वाली की दया मेहर से। ये वाले एक्सरसाइज के लिए, ये बस ऐसे ही, ये स्नीकर्स, और वो जो फॉर्मल के नीचे पहनने हो। कोरियन फॉर्मल के नीचे ऐसे फ्लैट शूज पहनते हैं। ठीक है, इस केस में हम ये वाले ले लेते हैं आज। अब ये नाश्ता रेडी है, कॉफ़ी और पोहा। लंच भी बना ही लेते हैं आज साथ साथ ही, क्योंकि कहीं भी बाहर होंगे तो बाहर तो वैसे भी नहीं खा पाएंगे प्योर वेजिटेरियन थिंग्स। ये लंच तैयार हो गया है हमारा। It's 8:30 a.m. I started my journey. Let's see how I will end this. This is new for me. क्योंकि अब मेरे को जहाँ पे आज मैं जा रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम ही होएगा, और मेरे को सारा देखना पड़ेगा कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। हार्ड है, जहाँ लैंग्वेज ना आती हो, जगह ना पता हो, रास्ते के मैप देखने ना आते हो, हार्ड है। पर चलो लेट्स सी। यहाँ से हमने दूसरी बस पकड़नी है, और मैंने तो ये आज तक कभी रास्ता ही नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम है, मैंने कोरिया में ये सब नहीं देखा। पीछे पहाड़ टाइप फील है। थोड़ी थोड़ी हिमाचल वाली फील है, हल्की फुल्की। अब जो दूसरी बस लेनी है उसका बस नंबर नहीं पता, देखते हैं कैसा बनेगा। ये मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जगह ना मेरी सिटी में है, क्योंकि दे आर वेरी मेट्रोपॉलिटन टाइप ऑफ प्लेसेस। तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ ऐसे पेड़ पौधे नेचुरल वेजिटेशन वाली जगह भी हो सकती है। यार गलत उतार दिया है, पैदल चल के जाना पड़ रहा है दूसरे बस स्टैंड तक। ढूंढना पड़ता है यार। एक बस ना एक बस, यहाँ 3 तरह की बस होती है, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब मेरे को लगता है मेरे को ग्रीन वाली लेनी है, और जहाँ मैं उतरा वहाँ ब्लू वाली आती है। इस सीढ़ियों की तरह क्यों बनाया है, एक फ्लोर से ऊपर नीचे जाने के लिए? क्या घर से कूद जाओ क्या? ये है नया बस स्टैंड। मुझे 61 बस नंबर पकड़नी है आगे जाने के लिए। हाँ, 61 पकड़नी है जहाँ पे मुझे याद है। और यहाँ पे कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ उगा रहा है। अपार्टमेंट अशाना आंगन आ गया यहाँ पे। मुझे ना काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, तो मैंने बस की अब उम्मीद छोड़ दी है। अब मैं सोच रहा हूँ पैदल स्टार्ट करा जाए। है 6-7 किलोमीटर है, पर चलो देखते हैं। अब ट्रैकिंग करने आए हैं तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्या इशू है। अब जो भी मैंने पैदल का रास्ता चुना है और ये जो मेरे को रास्ता मिला है, ये थोड़ा ख़तरनाक सा महसूस होता नज़र आ रहा है। पर तब भी यहाँ लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक स्टार्टिंग में तो सायोंग जी, इसका मतलब है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। चलो अब देखते हैं क्या है कैसे है। ऐसी फील वहाँ आती है जहाँ पे हम
मनाली या कसोल जाते हैं, खीर गंगा में, जोगनी वाटरफॉल में बिल्कुल सिमिलर फील आती है। Why this way is getting dangerous now and then? What if I get lost? I can't communicate over here. Let's see. Let's figure out what's the way. इंसान तो दूर की बात है, अगर यहाँ में कोई जानवर भी मिल गया ना तो ऑब्वियस है मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता चलेगा और शायद अनहोनी हो जाए। ठीक है, शू देखते हैं क्या है आगे। मेरे को थोड़ी देर के लिए रोड देखने को मिली, मतलब मैं कहीं जिस पे पहले रास्ते पे था वो कुछ गलत था या शॉर्टकट था या यहाँ के नेटिव लोग उसे यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ रास्ता तो बना हुआ था पेड़ों के अगल बगल, मतलब वहाँ कोई रेगुलरली उसे यूज़ करता था। एज़ पर माई ट्रैकिंग एक्सपीरियंस इन हिमाचल में, वो कोई भी जगह जाने का, अगर आप जोगनी वाटरफॉल भी जाते हैं हिमाचल में मनाली में तो आपको वहाँ 5-6 रास्ते मिल जाते हैं अलग अलग। वशिष्ठ टेम्पल वाली जगह से मिल जाता है, पोल्यूशन चेक वाली जगह से मिल जाता है, तो काफ़ी रास्ते होते हैं। और यहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। अभी कर कोई कुछ नहीं रहा, सैटरडे है ना, यहाँ के लोग सैटरडे को बहुत कम कुछ काम करते हैं। ये है लगता है मेरी ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ इन्होंने कुछ तो लिखा है, जालेओंग जूल इप क्या ही फ़र्क पड़ता है क्या लिखा है, हम तो वैसे भी उत्कर्ष विरोधी है, अपने हिसाब से चल देंगे। पहाड़ में जाए रूल्स एंड रेगुलेशन। 4.5 किलोमीटर ना हो गए मुझे चलते चलते, और मेरे को लगता है यही वजह है कि मैंने 2 महीने से जब ट्रैकिंग नहीं करी, जब से मैं इंडिया छोड़ के आया हूँ, तो शायद यही वजह है कि मेरे को 4.5 किलोमीटर के बाद भी फील आनी चालू हो गई है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एनीवेज, दिस वन इज़ ब्लॉक, दिस वन इज़ ओपन। व्हाट दिस मीन्स? Yongon Imdo Dejon Deakyo. Okay, Dejon Deakyo means Dejong University is 0.8 kilometer. What's this, bro? Karyok song. ठीक है, नॉट अ बिग डील। देजोंग दियाको मीन्स देजोंग यूनिवर्सिटी। दियाक्यो मीन्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल मीन्स देजोंग स्कूल इज देजोंग दियाक्यो। ठीक है, लेट्स सी what we can do. Let me use my expert advice of my brain. एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद मैंने सोचा जो रास्ता बंद है उसमें जाया जाए, ताकि वो जो रास्ता खुला है, मे भी ये रास्ता इसलिए बंद है कि ना ये मेनली ट्रैकिंग के लिए हो, और वो इसके लिए हो कि कोई आदमी बाइकिंग करना चाहता हो, गाड़ी से आना चाहता हो, उसके लिए। ये मेरी खुद को एक्सपर्ट एडवाइस है।
चलो लेट्स सी हाउ दिस विल गो। जैसे यहाँ रास्ता बना हुआ है तो किसी पुराने टाइम में लोग यहाँ से जाया करते होंगे, या लोगों को रेगुलरली यहाँ से आने जाने की आदत रही होगी, इसलिए है। और ये वाला मोर यूनिफॉर्म है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ से जाते हैं, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। सूरज कह रहा है ओके चलो चलो लेट्स गो। टू 2.17 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। ओके हमारे पास एक और जगह भी है, इसका किलोमीटर नहीं पता इन्हें, कोई नहीं। मैं जब चला था तो मैं सीधा 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 आया, शायद रास्ता बंद था या खुला, तो अभी भी ना मैं सीधा ही जाऊंगा। हाँ है इधर भी कुछ जाने की जगह, पर मैं सीधा ही जाऊंगा। ये सीधा ज़्यादा सीधा लग नहीं रहा है, तारे बंधी हुई है, मतलब यहाँ लोग का तो पता नहीं, पर यहाँ पेड़ वगैरह गिरते रहते होंगे। दैट्स व्हाई दिस इज फेंसिंग। ओके लेट्स फिगर आउट। गाइस मेरे को दोबारा 2.17 किलोमीटर वाला चूज़ करना पड़ा, क्योंकि आगे मुझे किसी ने बोला कि यही सही रास्ता है। अब उसने ये बोला कि ये गलत रास्ता है या सही रास्ता है मुझे नहीं पता, मैं तो दे ने बोल के आ गया हूँ। अब देखते हैं, ये वैसी ही जगह आ गई जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मोस्ट प्रोबेबली ये वो है जो उन्हें रास्ता वैसे बना रखा था गाड़ी वगैरह के लिए कि यहाँ तक आप लोग खुद आ सकते हो। उसने वहाँ गाड़ी पार्क भी कर रखी है। मोस्ट प्रोबेबली जिसने गाड़ी पार्क करी वो ये आदमी है जो आज हाइकिंग करने आया है, या फिर मैं अंदर खो चुका हूँ। मैंने कुछ ट्रैवल ही नहीं करा, घूम फिर के एक ही जगह पे आ चुका हूँ। कोई भी केस हो सकता है, पर हम बेस्ट केस सिनेरियो में ऊपर चढ़ेंगे। मैंने ऊपर जाने की सोची थी, पर मुझे एक अजुम्मा मिली। अजुम्मा मीन्स आंटी, बड़ी एज की आंटी। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से जाना है खमनीदा। खमनीदा मीन्स आई एम गोइंग हेयर, आई एम गोइंग GOING खमनीदा। ठीक है, वहाँ से एक आजूसी चलते हुए आ रहे हैं भाई, कहाँ जाके मानेंगे बुढ़ापे में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अभी तक खोया हुआ हूँगा, क्योंकि ऐसी जगह मैंने अभी तक देखी नहीं अपने रास्ते में। हाँ इससे मिलती जुलती जगह ज़रूर देखी है, पर फिर भी काफ़ी अलग है। ऐसे कुछ इतने बड़े तरीके से उगता हुआ नहीं देखा कुछ अभी जिस रास्ते पे मैं आया हूँ। और देखा जाए ना तो वहाँ पे रोड भी है। देखते हैं कि हाँ मेरी जर्नी कंप्लीट हुई है या हाफ हुई है या स्टार्ट हुई है। बस नाम मिलने की वजह से मैं वहाँ तक भी नहीं पहुँचा जहाँ से मुझे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करने का मैंने प्लान करा था, और मेरे को लगता है अभी 50% भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक मैं को अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। ये हो सकता है कि हाँ मेरे को दोबारा वो बस मिल जाए 61 नंबर जहाँ इस पर लिखा है, पर अब जब मैंने आधी मंजिल अपने बल पे तय कर ही ली है तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बस का सहारा लेना चाहिए। चांद सेम विलेज 10 किलोमीटर, दे चेंगो नेचर एग्जीबिशन हॉल 3.2 किलोमीटर। मुझे जाना तो दे चोंगो ही है, पर नेचर एग्जीबिशन जाना है या नहीं
ये नहीं पता, किसी भी केस में 3.2 किलोमीटर चलना ही है। चलो लेट्स सी। ये है वो बस जो मुझे वहाँ से आते हुए लेनी थी। जब मुझे जाते हुए देखा जाए ना तो यहाँ माउंटेन्स भी है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ कोई लेक टाइप या रिवर टाइप भी कोई चीज़ है। कोई नहीं, थोड़ी देर में फिगर आउट कर ही लेंगे हम सारे मिलके। वहाँ पे लेक तो दिख रही है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, मेरे को लगता है इन दी एंड सब कुछ थोड़ा बेटर ही होएगा। हैप्पी एंडिंग शाहरुख सर की तरह। यार मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, पर मुझे अब ये वादियाँ थोड़ी पसंद आ गई है, तो मैं पैदल ही जाना पसंद करूँगा। ये कोई गांव का रास्ता है जिसे कनेक्ट कर रहा है उस जगह पे। मे बी यहाँ पे गांव के लोग कुछ बैठते हो, ये कुछ ना कुछ तो वॉलंटियर एक्टिविटी कर रहे हैं। अब ये नहीं पता क्या कर रहे हैं। और यहाँ झील है। ओके, लेट्स चेक दिस आउट फॉर श्योर। शायद मैं इसीलिए आया था, या शायद इससे ज़्यादा भी है कुछ जो देखने के लिए बचा है। ओके, ये फिश पकड़ने का नेट है। ठीक है, और जाने के लिए बोटिंग, नॉट बैड। मुझे वहाँ पे जाना ही है कि वहाँ से लेक व्यू कैसी आएगी, पर मैं जा पाऊँगा या नहीं, लेट्स सी। अरे ऐसे ना पेड़ वगैरह जहाँ हो ना, वहाँ लकड़ियाँ भी ऐसी लगती है साफ सूफ सा पड़ा हो। और अगर मैं यहाँ भागा भी और नदी लेक वगैरह में गिर भी गया, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं डूब भी जाऊंगा। ये ऐसे ऐसे रास्ते निकले होते हैं ना, ये बहुत डर लगता है। नहीं, मजाक की बात है, डर तो मैं क्या ही लगेगा किसी से, डरने के लिए पैदा ही नहीं हुए। RJ 40 में जो भी बोर्न एंड ब्रॉट अप है, मैंने उसको कभी डरते हुए नहीं देखा। नॉर्मल है ये। मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक ना अपना कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ तक मेरे को ना एक ग्रुप ऑफ अजूसी मिले, अजूसी मीन्स बुजुर्ग लोग, और उन्होंने मेरे को बताया कि 1 किलोमीटर रह रहा है। चलो 1 किलोमीटर और सही, हो चुके हैं 11-12 किलोमीटर, पर एक और सही, क्या दिक्कत है। आई बिलीव दैट my trekking is going to end. That's why there are some few kind of cafes over here. Music. Okay, let's see. पिंडिया बोल गई है पूरी की पूरी, काफ़ी दिन हो गए ऐसे चले हुए। अभी वापस भी ऐसे ही जाना है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जब पिंडिया बोल ही चुकी है तो ढंग से ही बोले, खिंडनी चाहिए अलग अलग रास्तों में। बीच में यार गाड़ियाँ दिखनी चालू हुई थी, यहाँ तो बिल्कुल ही नाश हो गया, ना आदमी है ना आदमी की जात, गाड़ियाँ दिखनी चालू हुई। फार्मिंग एरिया सारा का सारा। ओह, दिस सेम समथिंग इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं। अगर एंड में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला ना तो दुख बहुत होएगा। नहीं, लेक अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर एक एंडिंग में भी तो पूरी फिल्म अच्छी हो और क्लाइमैक्स में कुछ ना हो तो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए।
ये ऐसा क्यों है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो मुझे चलना स्टार्ट करना, तो मैं अब तक क्या कर रहा था, गाने चल रहे हैं इनकी ऐसी की तैसी, पूछ कर आया जाए चल क्या रहा है भाई मार्केट में। और इस जंगल में गाने कहाँ से बजा रखे हैं इन लोगों ने। ये शाहरुख खान कहाँ घूम रहे हैं चार चार, इनसे बात करी जाए। भाई यही है जो इसकी एंडिंग है और कुछ नहीं है। हे भगवान, क्या मजाक है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। इससे एक बात समझ आती है कि मंजिल मौत है, सफ़र का मज़ा लिया जाए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और अब RJ40 से बिलोंग करते हैं, भिवाड़ी में रहने वाले हैं, तो बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग जलंधर के हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हैं, तो बहुत धन्यवाद। किसी भी केस में अगर आपने यहाँ तक देखी है तो बहुत धन्यवाद।